नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटिया। मैं हूं गीत रौतेला। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जी के दिमाग पे शायद अब एक फितूर सवार हो गया है कि गलती कुछ भी हो, किसी की भी हो, कोई भी मामला बाहर निकल कर आए तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पर ही तंज कसेंगे। जब से राम मंदिर का मामला उठकर आया है तभी से अखिलेश यादव जी ने इस तरह के तंज कसना शुरू कर दिया है, इस तरह से विवादित बयान देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो हर जगह कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं जब से राम मंदिर का मामला उठकर आया है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा सरकार जो है डोनेशन के नाम पे, मतलब जितना भी चंदा हो चढ़ता है वहां पे अपना फंड इकट्ठा करने के लिए वो डोनेशन मांगती है, यानी कि डोनेशन नहीं करप्शन है, इस तरह की बातें बोली और इस तरह के बयान जो है काफी विवादों में बने। लेकिन फिर से अखिलेश यादव जी ने इस तरह के बयान दे दिया है, यानी कि अखिलेश यादव ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पे तीखी टिप्पणियां कर दी हैं। क्या है वो टिप्पणियां, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में देख सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाया। देखा आपने, इसमें अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जो चोर हैं अब वो डर चुके हैं जनता के आक्रोश से। चोर किसे कह रहे हैं? ये चोर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी खुलेआम सरेआम लखनऊ की एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी को चोर कह रहे हैं कि अब जो चोर हैं वो डर गए हैं जनता के आक्रोश से। जनता जिसने इतनी श्रद्धा से राम मंदिर से दिल लगाया था, अपना जितना भी दान श्रद्धा थी वो उस राम मंदिर में लगाया था, दिया था, वो सब उस सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है। अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता की आस्था से खिलवाड़ कर रही है और जितना भी जो कुछ हो रहा है अपने मामलों के चलते, क्योंकि उनके भीतर ही लड़ाई हो रही है। यानी कि अखिलेश यादव जी का ये भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुद से ही लड़ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक लड़ाई चल रही है जो अब बाहर निकल कर आ रही है और उस लड़ाई के चलते जो जनता की आस्था को जो दुख पहुंचा है, जो जनता की आस्था पे जो चोट आई है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इस तरह के बयान अखिलेश यादव जी कहते हुए आ रहे हैं और आज भी कल भी जब लखनऊ की बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने इस तरह के बयान कर दिए हैं, जिस वजह से वो फिर से टिप्पणियों में बन चुके हैं, कंट्रोवर्सी में बन गए हैं कि आखिर अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जितना भी राम मंदिर में घोटाला हुआ है वो सब ट्रस्ट के ऊपर गया हुआ है कि ट्रस्ट ने इतना बड़ा घोटाला किया है। उसमें कुछ लोग शामिल थे, 8 लोग शामिल थे, नाम भी बाहर निकल कर आए, उनकी जांच भी हो रही है, SIT की संगठन भी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी अपने तंग कसने में पीछे नहीं छूट रहे हैं। SIT की जांच के बाद जितने आरोपी थे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जितना भी कुछ माल जो चोरी हुआ था, जैसे कि चांदी की चेन, जैसे भी सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस और फोटोज वायरल हो रही है कि चांदी की चेन थी, चप्पल थी और कुछ इस तरह के आभूषण थे जो चोरी हुए थे, लेकिन अब वो मिल गए हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी पे एक कसर नहीं छोड़ रहे उन पर तंज कसने के लिए। अब यहाँ पे सवाल अखिलेश यादव जी से ये पैदा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर वहां पे राम मंदिर में घोटाला किया है? सब जानते हैं कि ये सब ट्रस्ट के लोगों ने किया है मिलकर और जितने भी लोग वहां पे गिनती में लगाए जाते थे ये सब उनकी करनी है। लेकिन फिर अखिलेश यादव जी क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं? अखिलेश यादव जी की यहाँ तक कि ये तक बात सामने आई है कि जब टिन्नू यादव, जो इसमें सबसे मेन आरोपी जो पकड़े गए हैं टिन्नू यादव, उनकी अखिलेश यादव जी से कई बार बातें भी हुई हैं और जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ये मुद्दा उठाया था कि राम मंदिर में इतने का घोटाला हुआ है, इतने का गबन हुआ है, उस दौरान भी, उस समय भी अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से वार्तालाप की थी, यानी कि कॉल रिकॉर्ड के सबूत भी सामने दिखे हैं। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने अपना मुद्दा दबा के अपनी बात को ना रखे उस मुद्दे को रखा है जिससे कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर इस गबन में कोई भी नाता नहीं दिख रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी इस पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे यही सवाल उठा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव जी अब इसी तरह की टिप्पणियां करते जाएंगे या फिर ये राम मंदिर के नाम पर राजनीतिकरण की एक जो नीति उन्होंने सोची है वो चलाते जाएंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने एक और बड़ा बयान दिया कि वो अब ज्यादातर दलितों को सीट देंगे, दलितों को मौका देंगे ताकि वो चुनाव में खड़े हों और हमारे लिए चुनाव जीत कर दिखाएं, उनकी हक की बात करेंगे। इस तरह की अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं क्या वो सही है? अखिलेश यादव जी राम मंदिर का इस्तेमाल करके सीधा राजनीतिकरण कर रहे हैं।
हालांकि वो नाम किसी और पे लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण कोई और कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता की जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ करके राजनीतिकरण कर रहा है, अपने गबन कर रहा है, अपना डोनेशन भर रहा है, अपना करप्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सारी चीजों को देखा जाए तो अखिलेश यादव ही एक लौते इंसान है जो राम मंदिर का इस्तेमाल करके, लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके राजनीतिकरण कर रहे हैं। और ताकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2027 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पे वो अपनी कमान बना सके और वो हिंदुओं का वोट बटोर सके। आप सभी जानते हैं कि जितने भी भारतीय हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, उन सब की आस्था राम मंदिर से कितनी जुड़ी हुई है, कितना सेंसिटिव मुद्दा है राम मंदिर का मामला। उसके बावजूद अखिलेश यादव जी इस तरह के मुद्दे उठाकर उसी चीज पर बात कर रहे हैं जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। हालांकि इस चीज में एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उसमें गबन हुआ है तो वो हिंदुओं ने ही तो किया है, इसमें गलत क्या है? जो कि बात यहाँ पे शायद थोड़ा सा विवाद बनने का एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि गबन हुआ है, गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह से इसको सही प्रूफ करना चाहिए कि अगर किसी ने चोरी करी है, किसी ने गबन किया तो उसने हिंदू ने किया, यानी कि हिंदू स्थल पर ही, जो धार्मिक स्थल है उस पर अगर किसी हिंदू ने चोरी करी है तो वो सही है, जो कि बात गलत है। पर अखिलेश यादव जी उस पर तंज ना कस के, उस मुद्दे को ना उठा के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव जी को ये मुद्दा नहीं दिख रहा है कि जनता क्या कह रही है। जनता भी ये कह रही है कि अगर हिंदुओं ने ही गबन करा है तो गलत नहीं है, वो मुद्दा नहीं उठा रहे अखिलेश यादव जी। लेकिन मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो गबन है वो सारा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो जनता की आस्था से खेल रहे हैं, जो काफी बड़ा सवाल अखिलेश यादव जी के लिए पैदा करती है कि क्या उन्हें हमेशा अपनी राजनीतिकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ही भारतीय जनता पार्टी दिखती है ताकि उन पे वो इल्जाम लगा सकें, उन पे तंज कस सकें, और उनको सच में क्या राम लला से, राम मंदिर से कोई मतलब है? क्योंकि आज तक वो कभी राम मंदिर गए नहीं है, उन्होंने कभी वहां की दीवारें नहीं देखी, उन्होंने वहां पे कभी राम मूर्ति नहीं देखी। उसके बावजूद जिस तरह की वो तंज कस रहे हैं, जिस आस्था भरे बयान वो दे रहे हैं, और हर बात पे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बयान दे देते हैं, टिप्पणियां कर देते हैं, तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, वो शायद अखिलेश यादव जी एक नीति के हिसाब से चल रहे हैं ताकि वो 2027 में हिंदुओं का वोट बटोर सकें। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जी इस पे और आगे कितनी टिप्पणियां करते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।